हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज की वीडियो में हम क्लास 11 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं एंड आज की वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर से लिए गए हैं, जिसे डाउनलोड करने के लिए आप लिंक चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है गेटर्स एंड सेटर्स के बीच डिफरेंस। सो गेटर्स क्या होते हैं? ऐसे मेथड्स जिनकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से एंड देन उस इंफॉर्मेशन को रिटर्न करते हैं प्रोग्राम को। बट सेटर्स में हम ऐसे मेथड्स की बात करते हैं जो ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस चेंज हो जाती है। Those are setters. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, शेबा एक टेबल में मार्क्स एंटर कर रही है एंड वो नेम फील्ड को ब्लैंक नहीं लीव कर पा रही है। मींस वहाँ पर कोई ब्लैंक वैल्यू लीव कर रही है तो वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका रीज़न हो सकता है कि कॉलम नेम में नॉट नल कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं जब नॉट नल कॉन्स्टेंट लगा होता है तब हम नल वैल्यूज़ नहीं दे सकते, ब्लैंक लीव नहीं कर सकते, हमें वैल्यूज़ देना कंपलसरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है सीक्वल बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, तो हमें कोई एक नेम बताना है। सो आप कोई भी एक नेम बता सकते हैं। एंड और नॉट, ये सभी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कार्डिनैलिटी डिफाइन करनी है। तो एक टेबल में जितनी भी रोज होती हैं उनका नंबर होता है कार्डिनैलिटी। एंड इसी चीज़ को हम एक और वे में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, क्योंकि हम जानते हैं रिलेशनल मॉडल में रोज को टपल्स कहते हैं एंड टेबल को रिलेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक MySQL कमांड दी गई है टेबल क्रिएट करने के लिए। सो हमें इस कमांड को करेक्ट करना है। यहाँ पर क्या क्या एरर्स हैं? सबसे पहले आपको रिकॉल करना है क्रिएट टेबल कमांड का सिंटेक्स। सबसे पहले हम क्रिएट टेबल कीवर्ड लिखते हैं, बट यहाँ पर टेबल कीवर्ड नहीं लिखा गया है, तो सबसे पहले आप क्रिएट के बाद टेबल कीवर्ड मेंशन करेंगे। देन आगे की सारी क्वेरी ठीक है, बट एट द एंड मैंने आपको बताया था MySQL कमांड को सेमीकोलन से एंड करते हैं, तो आपको यहाँ पर एंड में सेमीकोलन भी लगाना है। तो आपको दोनों एरर्स करेक्ट करने हैं एंड इन दोनों के लिए हाफ मार्क्स ईच, मीन्स आपको 1 मार्क मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस रीता कॉलेज के एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन कर रही हैं एंड वो चाहती हैं कि जब यूज़र अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करे साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ में से, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज़ कर पाए। मीन्स बाकी ऑप्शन सेलेक्टेड ना रहें, सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्टेड रहे। तो उसके लिए उन्हें कौन सा स्विंग कंट्रोल यूज़ करना चाहिए? हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट स्विंग कंट्रोल बताना है। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस में से सिर्फ एक सेलेक्टेड रखना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेडियो बटन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्विच केस का एक लिमिटेशन बताना है, मींस एक डिसएडवांटेज बताना है। तो जब हम स्विच केस में कंडीशन प्रोवाइड करते हैं स्विच स्टेट में, तो वहाँ पर रेंजेस अलाउड नहीं होती हैं, मींस हमें स्पेसिफिक वैल्यू एंटर करनी होती है। एंड वहाँ पर जो वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं वो या तो इंटीजर्स होनी चाहिए या फिर कैरेक्टर्स, वहाँ पर स्ट्रिंग अलाउड नहीं होती है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। देन वी आर हैविंग 2 मार्क्स क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक कोड गिवन है एंड इसके बेसिस पर हमें c की वैल्यू बतानी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है c, x एंड y का डेटा टाइप है डबल एंड z का डेटा टाइप है इंटीजर। हम गिवन इक्वेशन में x, y एंड z की वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड इन्हें सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको याद होना चाहिए, आपने 1 शॉट वीडियो में भी पढ़ा था, हमें यहाँ पर प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेशंस लगाना है। मींस यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन। तो हमें कौन सा ऑपरेशन पहले करना है? हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पहले करेंगे एंड उसके बाद एडिशन करेंगे।
सो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 50 एंड 51 को 2.5 से डिवाइड करेंगे मीन्स 20.4. देन 50 प्लस 20.4 इज इक्वल टू 70.4. सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट. एंड क्योंकि ये एक 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर ये कैलकुलेशन शो कर सकते हैं एंड बाद में आप फाइनल वैल्यू लिख सकते हैं. द वैल्यू स्टोर्ड इन सी विल बी 70.4. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 2 मेथड्स ऑफ जे ऑप्शन पेन. यहाँ पर हमें सिर्फ नेम्स देने हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला गया है कि हमें डिस्क्राइब करना है. सो जस्ट गिव 2 नेम्स ऑफ the methods of J option pane. Show message dialog, show confirm dialog, show input dialog. Any 2 you can give. नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राइमरी की को डिफाइन करना है एंड उसके एग्जाम्पल्स देने हैं. Here is the definition and examples. Then similarly for foreign key give the definition and examples like it is given here. So आपको डेफिनेशन के लिए 1 मार्क मिलेगा एंड एग्जाम्पल के लिए भी 1 मार्क मिलेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जे कॉम्बो बॉक्स एंड जे लिस्ट बॉक्स के बीच डिफरेंस बताना है एंड दोनों का एक एक मेथड देना है. सो जे कॉम्बो बॉक्स एक ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है जहाँ पर जब हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है एंड हम उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड इसके लिए एक मेथड है गेट सेलेक्टेड आइटम. देन जे लिस्ट में हमें एक ऐसा सेट ऑफ आइटम्स मिलता है जिसे हम स्क्रॉल कर सकते हैं एंड उसमें से एक या एक से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसके लिए एक मेथड है गेट सेलेक्टेड वैल्यू. देन नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें ऐसा कीवर्ड बताना है जिसे हम MySQL में यूज़ करते हैं रिडंडेंट डेटा को एलिमिनेट करने के लिए. यहाँ पर रिडंडेंट का मीनिंग है डुप्लीकेट डेटा. तो जब हमें डुप्लीकेट डेटा मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना है, सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ रखनी है, तब हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है वो कौन सी MySQL कमांड है जिसे हम मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं. जो हमारे पास डेटा है टेबल में उसे मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ अपडेट कमांड. देन वी आर हैविंग 3 मार्क्स क्वेश्चंस. यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन में बताना है कौन से इनवैलिड वेरिएबल नेम्स हैं मीन्स वो वैलिड नहीं है एंड उनका रीज़न भी स्पेसिफाई करना है. सो फर्स्ट इज़ 3 नेम्स. यहाँ पर हमने इस वेरिएबल नेम को एक नंबर से स्टार्ट किया है. सो ये इनवैलिड होगा क्योंकि हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं वेरिएबल नेम को. देन इंटीजर, ये भी इनवैलिड है क्योंकि ये एक स्पेसिफाइड कीवर्ड है एंड हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं स्पेसिफाइड कीवर्ड को वेरिएबल नेम की तरह. देन नेम डॉट इंडिया, यहाँ पर डॉट एक स्पेशल कैरेक्टर है इसलिए ये इनवैलिड है. हम स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं करते हैं वेरिएबल नेम्स में. देन वर्क प्लान, यहाँ पर अंडरस्कोर गिवन है. अंडरस्कोर अलाउड होता है इसलिए ये वेरिएबल नेम वैलिड है. देन जे टेक्स्ट रवि, ये अगेन वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड होगा क्योंकि यहाँ पर जे टेक्स्ट एक कीवर्ड है एंड हम कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम की तरह. देन कपिल कॉलन क्रिकेट, यहाँ पर हमने कॉलन यूज़ किया है. अगेन ये एक स्पेशल कैरेक्टर है इसलिए ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स का है एंड सेकेंड पार्ट 1 मार्क का है. सो फर्स्ट पार्ट में हमें इस कोड के बेसिस पर बताना है जब यूज़र सेकेंड रेडियो बटन को सेलेक्ट करेगा तो क्या आउटपुट मिलेगा. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट यूज्ड है. तो सबसे पहले इफ़ कंडीशन को देखते हैं कि इफ़ कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं. तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन में हम जे रेडियो बटन 1 के लिए हमने प्रोवाइड किया है तो हमें यहाँ पर सेकेंड रेडियो बटन सेलेक्ट करना है. इसका मतलब है कि इफ़ की कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम दूसरी कंडीशन देखेंगे एल्स इफ़ की कंडीशन जो गिवन है. तो यहाँ पर एल्स इफ कंडीशन में गिवन है कि जब हम जे रेडियो बटन 2 को सेलेक्ट करेंगे मीन्स सेकेंड रेडियो बटन को सेलेक्ट करेंगे तब टेक्स्ट फील्ड 1 में डिस्प्ले हो जाएगा टेक्स्ट हाई. तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या आउटपुट मिलेगा, हाई. ये टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा. देन
नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है, जब यूज़र फॉर्म क्लोज करने के लिए अटेम्प्ट करेगा तब कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, इस चीज़ को कौन सी प्रॉपर्टी सेट करती है। सो इस चीज़ को डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन प्रॉपर्टी सेट करती है। सो द करेक्ट आंसर इज डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ऐसे क्लॉज का नेम बताना है जिसकी हेल्प से हम रिकॉर्ड्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सो इट इज़ ऑर्डर बाय क्लॉज। देन नेक्स्ट, जब हमें क्वेरी के रिजल्ट में मीनिंगफुल कॉलम नेम्स असाइन करने हैं तब हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं। मींस हम टेबल मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, टेबल ऑल्टर नहीं कर रहे हैं, बट जो रिज़ल्ट आया है सिर्फ वहाँ पर हम कॉलम्स नेम्स को चेंज कर रहे हैं, तो वो होता है एज कीवर्ड, जिसकी हेल्प से हम एलियास क्रिएट करते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट हमें बताना है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं माई सीक्वल में। सो दीज आर अंडरस्कोर एंड एस्टेरिस्क। परसेंट सिंबल भी एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, सो आप कोई भी 2 मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको डिलीट एंड ड्रॉप कमांड के बीच डिफरेंस बताना है एंड ये 2 मार्क्स का है। सो यहाँ पर डिलीट कमांड एक DML कमांड होती है एंड इसकी हेल्प से हम किसी टेबल के टपल्स को डिलीट करते हैं। देन ड्रॉप कमांड ये DDL कमांड होती है एंड इसकी हेल्प से हम टेबल मीन्स उसका स्ट्रक्चर डिलीट करते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट हमें माईसीक्वल कमांड लिखनी है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर ऑफ टेबल देख सकते हैं। सो इसके लिए हम डिस्क्राइब कमांड यूज़ करते हैं। सो वी विल राइट डिस्क्राइब कीवर्ड, या फिर आप DESC भी लिख सकते हैं। देन टेबल नेम एंड एट द एंड सेमीकोलन। देन वी आर प्रोसीडिंग टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन है। सो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें करेक्ट कोड लिखना है एंड जो ये कोड गिवन है इसमें सारे एरर्स अंडरलाइन करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली करेक्ट कोड लिखें। सजेस्टेड यही है कि सबसे पहले अगर आपसे बोला गया है कि एरर्स अंडरलाइन करने, तो आप सबसे पहले ये रॉन्ग कोड लिखेंगे, इसमें सारे एरर्स अंडरलाइन करेंगे एंड देन करेक्ट कोड सेपरेटली मेंशन करेंगे। तो उससे क्लियर रहता है कि आपने एरर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए एंड आपने करेक्ट कोड भी मेंशन कर दिया। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी एक करेक्शन कोड कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था हर एरर करेक्ट करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको एटलीस्ट 8 एरर्स मार्क करने हैं एंड करेक्ट करने हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर इफ़ गलत गिवन है। हमें पता है कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इफ़ को लिखते टाइम हमें स्मॉल केस ही यूज़ करना है। कैपिटल लेटर्स में लिखा तो वो गलत हो गया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो चीज़ जैसे है वैसे ही लिखनी है। देन यहाँ पर हमने जो ऑपरेटर यूज़ किया है इफ़ के कंडीशन में, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें यहाँ पर एक कंडीशन देनी है, हमें इस चीज़ को कंपेयर करना है, तो इसलिए यहाँ पर हमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करना होगा। बट ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, सो इसलिए यहाँ पर एक हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ना कि असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ये गलत है। देन यहाँ पर दूसरी गलती क्या है, हमने यहाँ पर कंडीशन के बाद सेमीकोलन प्रोवाइड कर दिया है, बट यहाँ पर सेमीकोलन प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। देन यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट प्रोवाइड किया है जो यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, सो ये यहाँ पर गलत है। देन इसके बाद हम देख सकते हैं सेट टेक्स्ट, अगेन हमने इसका केस चेंज कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो सेट टेक्स्ट में अगर टेक्स्ट का T कैपिटल है तो वो कैपिटल ही रहेगा, स्मॉल नहीं लिखना है, तो ये गलत है। देन हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है। ये एक स्टेटमेंट है JTextField1 डॉट सेट टेक्स्ट इवन, तो ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाना है। ओके, देन हमने एल्स में अगेन E को कैपिटल लिख दिया है, बट यहाँ पर E स्मॉल होता है, तो ये भी गलत है। देन एट लास्ट हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाना है। तो आपको 8 एरर्स करेक्ट करने हैं।
सबसे पहले आप मार्क करेंगे रॉन्ग कोड में कि क्या क्या एरर्स हैं एंड देन एक करेक्ट कोड मेंशन करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक टेबल गिवन है एग्ज़ाम एंड इसके बाद हमें 4 कमांड्स लिखनी है। सो फर्स्ट कमांड में हमें ऐसी कमांड लिखनी है जिसमें हम नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स डिस्प्ले करेंगे जिनके फर्स्ट डिवीज़न आई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कौन सा क्लॉज यूज़ करना है, सेलेक्ट क्लॉज, एंड उसके आगे हम मेंशन करेंगे वो एट्रीब्यूट नेम जो हमें डिस्प्ले करना है, तो वो है नेम। देन हम ये किस टेबल से ले रहे हैं, एग्ज़ाम टेबल से, तो हम मेंशन करेंगे फ्रॉम एग्ज़ाम। फिर वेयर क्लॉज में हमें कंडीशन मेंशन करनी है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, डिवीज़न फर्स्ट होनी चाहिए, तो डिवीज़न कॉलम का नेम मेंशन करेंगे, इक्वल, देन फर्स्ट मेंशन करेंगे, एंड क्योंकि फर्स्ट एक स्ट्रिंग है इसलिए हम इसे डबल कोट्स में मेंशन कर रहे हैं, देन पुट सेमीकोलन। देन हमें ऐसे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं जिसमें नेम एंड सब्जेक्ट टेबल हो एंड वहाँ पर स्टिपेंड 400 से 800 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करेंगे एंड सबसे पहले हम सेलेक्ट क्लॉज यूज़ करेंगे, उसके बाद हम एट्रीब्यूट नेम प्रोवाइड करेंगे, नेम कॉमा सब्जेक्ट, फिर ई किस टेबल से ले रहे हैं, फ्रॉम एग्ज़ाम। देन वेयर क्लॉज में हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, स्टिपेंड बिटवीन 400 एंड 800, यहाँ पर हमें एंड ऑपरेटर यूज़ करना होगा, देन पुट सेमीकोलन। देन नेक्स्ट पार्ट में हमें रिमूव करना है कॉलम डिवीज़न, मींस हमें पूरा कॉलम रिमूव करना है, डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ऑल्टर टेबल कमांड। तो ऑल्टर टेबल, देन टेबल नेम है एग्ज़ाम, देन ड्रॉप कीवर्ड, फिर हमें क्या कॉलम डिलीट करना है, दैट इज़ डिवीज़न, तो हम लिखेंगे डिवीज़न, देन पुट सेमीकोलन। देन हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नेम है स्कूल, तो यहाँ पर कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, क्रिएट डेटाबेस कमांड, क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नेम, देन पुट सेमीकोलन। देन प्रोसीडिंग टू लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक GUI एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, मीन्स हमें कोडिंग लिखनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बताया गया है टू एक्सेप्ट द साइड ऑफ अ स्क्वायर इन अ टेक्स्ट फील्ड, मीन्स हमें सबसे पहले इनपुट में क्या लेना है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, एंड कहाँ पर एक्सेप्ट करनी है, इन अ टेक्स्ट फील्ड, एंड कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, मीन्स ये दोनों वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एक रिफ्रेश बटन ऐड करना है जिसकी हेल्प से हम सारी टेक्स्ट फील्ड्स को क्लियर कर देंगे, एंड एक स्टॉप बटन ऐड करना है जिसकी हेल्प से एप्लीकेशन को एंड किया जा सकता है। तो इन टोटल आप ध्यान से देखेंगे हमें यहाँ पर 4 बटन्स के लिए कोडिंग करनी है। 2 बटन्स एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन्ड है, रिफ्रेश बटन एंड स्टॉप बटन, एंड इसके अलावा हमें एरिया एंड पेरीमीटर के लिए भी बटन्स प्रोवाइड करने होंगे क्योंकि हमें उनके लिए कोडिंग प्रोवाइड करनी है, किस तरह से एरिया कैलकुलेट होगा एंड किस तरह से पेरीमीटर कैलकुलेट होगा। तो हमें यहाँ पर इन टोटल कितनी कोडिंग प्रोवाइड करनी है, हमें 4 बटन्स के लिए कोडिंग प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं J बटन 1 मीन्स कैलकुलेट द एरिया बटन से। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कमेंट प्रोवाइड की है, आपको मैंने बताया था जब हम डबल स्लैश से इंडिकेट करेंगे इसका मतलब यहाँ पर कमेंट है, कमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर हमने किस चीज़ की कोडिंग दी है। एंड सिमिलर कमेंट्स आपको चारों बटन के लिए देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन ये भी सभी बटन्स में कॉमन रहेगी, बस आपको बटन का नेम चेंज करना है। जब हम एरिया बटन की बात कर रहे हैं तो ये J बटन 1 है, जब हम पेरीमीटर बटन की बात करेंगे तो वो J बटन 2 होगा। तो इस तरह से आपको बटन नेम चेंज करना है एंड फर्स्ट लाइन सब में सेम रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई भी वेरिएबल यूज़ करने से पहले आपको उसे डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर हमने एरिया बटन में उसकी कोडिंग में हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं A एंड B। तो A बटन इंडिकेट कर रहा है साइड ऑफ स्क्वायर एंड B बटन इंडिकेट कर रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर। एंड ये किस तरह से इंडिकेट करेगा उसके लिए हमें इनकी वैल्यूज़ देनी होंगी। A = डबल डॉट पार्स डबल, ये मेथड हमने यहाँ क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें पता है कि अब अगर हम साइड ऑफ स्क्वायर को एज इनपुट वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं तो साइड मतलब है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है,
बट हम इसे एक्सेप्ट कहाँ पर करेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 1 में, एंड टेक्स्ट फील्ड में हम टेक्स्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हमें ये मेथड यूज़ करना पड़ा। एंड क्योंकि हम इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर गेटर मेथड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ गेट टेक्स्ट। सो यहाँ पर ये हमने बताया है कि ए की वैल्यू क्या रहेगी। देन नेक्स्ट लाइन में हमने बताया है कि बी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए। इसके लिए हमें पता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, तो यहाँ पर साइड क्या है, ए, तो यहाँ पर बी की क्या वैल्यू हो जाएगी, बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए। देन हमें एरिया कहाँ पर डिस्प्ले करना है, हमें डिस्प्ले करना है जे टेक्स्ट फील्ड 2 में, एंड हमें पता है कि बी हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, ये एक डबल डेटा टाइप की वैल्यू है, इसका मतलब ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, क्योंकि हमने साइड को साइड से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है। बट क्योंकि हम इसे जे टेक्स्ट फील्ड मीन्स एक टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले करने वाले हैं, तो हमें इसे स्ट्रिंग बनाना होगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे डबल डॉट टू स्ट्रिंग एंड ब्रैकेट्स में मेंशन करेंगे बी, क्योंकि हमें बी की वैल्यू चेंज करनी है फ्रॉम डबल टू स्ट्रिंग, डेटा टाइप हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बी की वैल्यू जे टेक्स्ट फील्ड 2 में डिस्प्ले हो जाएगी, एंड ये सारी कोडिंग आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। देन नेक्स्ट बटन के लिए कोडिंग लिखनी है जे बटन 2। यहाँ पर ये गलत गिवन है, ये जे बटन 2 है एंड यहाँ पर जे बटन 3 मेंशन्ड है, प्लीज़ आप इसे करेक्ट कर लें, ये जे बटन 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, किस लिए, सबसे पहला साइड के लिए एंड दूसरा पेरीमीटर के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले ए की क्या वैल्यू रहनी चाहिए, जैसा हमने प्रीवियस कोडिंग में भी डिस्कस किया, डबल डॉट पार्स डबल, ताकि हम उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में चेंज कर पाएँ, एंड जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट, क्योंकि हमें वैल्यू तो जे टेक्स्ट फील्ड 1 में ही चाहिए, साइड ऑफ स्क्वायर की वैल्यू। देन हमें बताना है कि सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर, तो हम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 8 लिखेंगे, सी की वैल्यू होगी ये। एंड देन हमें ये वैल्यू कहाँ पर चाहिए, मीन्स हमें पेरीमीटर कहाँ पर डिस्प्ले करना है, जे टेक्स्ट फील्ड 2 हमने एरिया के लिए यूज़ की थी, तो हमें यहाँ पर दूसरी टेक्स्ट फील्ड यूज़ करनी है, जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्प्ले करने वाले हैं, डबल डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पर हमने डबल वैल्यू को चेंज करना है स्ट्रिंग वैल्यू में, इसलिए यहाँ पर हमने ये मेथड यूज़ किया है। सो अगेन इसको ब्रैकेट्स में हमें कोडिंग मेंशन करनी है। सो दिस इज़ द कोडिंग फॉर पेरीमीटर बटन। देन नेक्स्ट बटन इज़ रिफ्रेश बटन। हमें क्वेश्चन में गिवन है रिफ्रेश बटन की हेल्प से सारी टेक्स्ट फील्ड्स को क्लियर करना है, मींस ब्लैंक करना है, तो इसके लिए हम सेट टेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट एंड ब्रैकेट्स में हमने डबल कोट्स में ब्लैंक वैल्यू प्रोवाइड की है, मींस हमने कुछ नहीं लिखा है, वहाँ पर सिर्फ स्पेस है, इसका मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ ब्लैंक वैल्यू हमें डिस्प्ले हो जाएगी। एंड इसी तरह से जे टेक्स्ट फील्ड 2 के लिए एंड जे टेक्स्ट फील्ड 3 के लिए आपको कोडिंग मेंशन करनी है। सो इसकी हेल्प से हम तीनों टेक्स्ट फील्ड्स को क्लियर शो कर देंगे। देन नेक्स्ट बटन इज़ स्टॉप बटन, इसके लिए कोडिंग लिखनी है। तो स्टॉप बटन हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन को एग्ज़िट करने के लिए। तो हमें पता है कि अगर एप्लीकेशन को एंड करना है, एग्ज़िट करना है एप्लीकेशन से, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं system डॉट एग्ज़िट 0, तो हमें वो यहाँ पर मेंशन करनी है। एंड ऑफकोर्सली आपको ध्यान रखना है जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो कोडिंग जिस तरह से लिखी जाती है, अगर यहाँ पर एस कैपिटल है तो आप कैपिटल ही लिखेंगे, स्मॉल नहीं लिखेंगे, स्मॉल लिखा तो आपकी कोडिंग गलत, इसका मतलब आपको इसके लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। सो आपको कोडिंग सही तरीके से मेंशन करनी है एंड ब्रैकेट्स में पुट करनी है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको क्लास 11 का क्विज़ अटेम्प्ट करना है आईटी के लिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड अगर आपको क्लास 12 आईटी कोड 802 के लिए सैम्पल पेपर बुक परचेज़ करनी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है।